हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो CBSE टर्म 1 का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए। साथ साथ अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आने वाला एग्ज़ाम जैसे NDA का अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपका काफ़ी बेहतर रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और काफ़ी कम समय में इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी सीखना है और जिस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र उन पॉइंट्स पे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में याद रखने होते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही लिमिटेड है। इसमें जो है बस आपको एक ही बात सीखना है, वो ये है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होगा और डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर दोनों नेचर आ गया फंक्शन में तो फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है इसमें जो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स वो ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव निकला तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। निगेटिव अगर निकला तो क्या बोला जाएगा, फंक्शन को डिक्रीजिंग। और डेरिवेटिव जो है दोनों साइन का हो गया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो गया, तो हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट याद रखना और सारा खेल इसी का है, डेरिवेटिव का ही सारा खेल है। बस इसमें डिफरेंशिएट करो और डेरिवेटिव का साइन डिस्कस करो। तो जब डेरिवेटिव दोनों नेचर का आता है तो उसमें सवाल फिर ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा वो फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक निगेटिव होगा। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये तो याद रखना होगा डेरिवेटिव। और एक चीज़ याद रखना होगा वो है आपको साइन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का साइन कैसे चेक करते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आ सकता है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक टाइप का एक्सप्रेशन आएगा और आपको ये पता करना होगा कि वो कब x के किन मान के लिए प्लस और किन मान के लिए माइनस है। तो आप देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 3 - x और पूछा बताओ ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो बस सिंपल सा बात याद रखना है। एक्सप्रेशन के लिए हम लोग को साइन चेक करने के लिए पहला पॉइंट है, आप उसको अरेंज कीजिए जिसमें कि आपको x का जो साइन है वो प्लस बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो x जो है वो माइनस में है, तो पहले आप माइनस कॉमन कर लीजिए और x का साइन प्लस बना लीजिए। फिर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो 0 से इक्वेट करने पे 3 आया, बाहर में जो साइन होगा वही साइन यहाँ लिखना है, राइट मोस्ट साइड में यही साइन होगा और अल्टरनेट चलना है, तो प्लस माइनस। तो इससे हमको ये पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन में अगर हमने 3 से ज़्यादा बड़ा नंबर रखा तो ये माइनस में आंसर देगा और 3 से पहले के लिए ये प्लस में देगा। उसी हिसाब से अगर जैसे मान लिया हमने लिखा 9 - x², क्या करना है, अरेंज, सिंप्लीफाई, फैक्टर्स में तोड़ना है इसको पहले। तो फैक्टर्स में तोड़िए तो a + b, a - b टूट गया, ये माइनस कॉमन करेंगे आप तो ये तो ठीक ही है, ये इस बार x - 3 आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन चेक करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स का हेल्प लेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -3 और ये +3 आगे होगा। अरेंज हो गया है क्योंकि x प्लस है
तो ये अरेंज होने के बाद बाहर जो साइन होता है वही यहाँ पे रखना है, और सभी का पावर अगर ऑड है, 1 1 है, 3 3 है, तो अल्टरनेट मैनर में चलेंगे। इवन रहेगा तो जो इधर साइन रखेंगे स्टूडेंट्स वही साइन इधर भी रखेंगे। तो ये माइनस में है तो अगला बार प्लस, ये माइनस। इससे ये पता चल जाएगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इस वैल्यू के लिए, x के इन मानों के लिए प्लस में वैल्यू देगा, और बाकी आगे या -3 के पहले ये माइनस में देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं साइन ऑफ एक्सप्रेशन। अब जैसे मान लीजिए आप बना रहे हो और क्वेश्चन आपको आ गया x -3 और x -4 का होल स्क्वायर, बोलेगा इसका साइन बताओ, ये कब प्लस और कब माइनस होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो, 2 फैक्टर जरूर है, लेकिन एक फैक्टर जो है ना वो इवन पावर के साथ है, और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कुल मिला के बात है कि ये हमेशा प्लस में है, तो साइन चेंज करने में ये भूमिका नहीं निभाएगा, ये निभाएगा। तो जब हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो इससे जो नंबर आएगा उसको प्लॉट नहीं करना है आपको, इसको प्लॉट करना है। तो x बराबर 3 आ गया, अरेंज है, बाहर में प्लस माइनस। तो इस प्रकार से हम लोग साइन चेक कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कहीं बना रहे हैं, आ गया e का पावर x इंटू x प्लस 1, बोलेगा इसका साइन बताओ, कब से कब प्लस, कब से कब माइनस होगा। तो आपको करना क्या है कि e का पावर x का नेचर याद होना चाहिए। e का पावर x जो है स्टूडेंट्स, वो हमेशा प्लस में ही आंसर देता है। वो एक्सपोनेंशियल जो होगा वो हमेशा प्लस में आंसर देगा, तो इसीलिए साइन चेंज में इसकी भूमिका नहीं होगी। साइन चेंज में भूमिका किसकी होगी, x इंटू एक्स प्लस 1। तो बस अब क्या करना है, इससे क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, इससे -1 पहले होगा। तो अब इसके बाद हम लोग वही बाहर में प्लस है तो प्लस माइनस प्लस के हिसाब से साइन चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, और साथ में थोड़ा ट्रिगो भी आना चाहिए कि ट्रिगो का जब क्वेश्चन आ जाए तो क्वाड्रेंट कैसे पहचानते हैं, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो अब बारी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, बस ये देखना है कि फंक्शन कब से कब इंक्रीज करेगा, कब से कब डिक्रीज करेगा। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स का पता लगाना है, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं साइन के आधार पे, डेरिवेटिव के साइन के आधार पे कि कब इंक्रीज और कब डिक्रीज करेगा। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है। तो लेट वी स्टार्ट। देखिए इसी तरह का सवाल दिया रहेगा, आपको एक फंक्शन दे देगा, कई बार कुछ इंटरवल भी देगा, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ इसका नेचर क्या। ऑप्शन में देगा इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो आपको एक ही बात याद रखना है, सारा खेल किसका है, डेरिवेटिव का। आपको बस डिफरेंशिएट करना है और अरेंज करना है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना, और आफ्टर दैट उसका साइन देख लो, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो ये क्वेश्चन जैसे अब आ गया तो कुछ नहीं करना है, सीधे इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो log का हम 1/x लिखेंगे, तो 1/sin x, और sin x का क्या लिखेंगे, cos x। तो cos बाई साइन आ गया cot x। cot x जो है वो इस इंटरवल के लिए, कहाँ से कहाँ के लिए, 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये पॉजिटिव होता है। तो जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव वो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये फंक्शन किस नेचर का होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया बताओ -1 से लेके 1 के बीच में f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1, क्या नेचर है इसका, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नाइदर। ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट, एक ही तो खेल है। इसका डेरिवेटिव निकाला तो 2x प्लस 1, और एक्सप्रेशन का साइन चेक करने के लिए बताया गया है कैसे, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेना है, कैसे, 0 के बराबर करके। तो x बराबर आएगा -1/2, बाहर में प्लस है तो प्लस माइनस, तो -½ के आगे डेरिवेटिव जो है वो प्लस में है, मतलब ये इसके आगे इंक्रीजिंग नेचर का है,
कौन, ये फंक्शन, और इसके पहले डिक्रीजिंग नेचर का। लेकिन हमको जो चेक करना है वो कहाँ से कहाँ चेक करना है, -1 से 1, तो -1 पहले होगा, +1 बाद में होगा। अब आप ही देखो यहाँ पे -1 से 1 के बीच में डुअल नेचर है फंक्शन के डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव निगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। तो जब डेरिवेटिव निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाए तो आज ही तो पढ़े अभी जस्ट, क्या फंक्शन को बोला जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो किस नेचर का है ये, ना तो ये इंक्रीज करेगा इस नेचर में, इस इंटरवल में, और ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, पूछा गया कि बताओ भाई f(x) बराबर 2x + cos x किस नेचर का है। 2x + cos x ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बस एक ही उपाय है, क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो 2x का क्या आएगा 2, cos का क्या आएगा -sin x। अब इसको देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2 में से साइन को घटा रहे हैं, तो साइन का हैसियत क्या है, -1 से 1 तक। साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, और हम 2 में से घटा रहे हैं उसको, तो घटाने पे हमेशा क्या देगा, प्लस में देगा। तो इसका भी डेरिवेटिव कंफर्म हो गया कि प्लस में देने वाला है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको ट्रिगो का ही एक सवाल दे दिया, जैसे sin 3x दे दिया। बोलेगा बताओ 0 से π/2 में इसके बारे में बताइए। 0 से π/2 आपको दे दिया x का वैल्यू, और साथ में अब ऑप्शन में दे सकता है कुछ भी कि बताओ कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा या कहाँ से कहाँ तक ये डिक्रीज करेगा। बात सिर्फ आपको इसी बीच में करना है। तो बस करना क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे। ट्रिगो का थोड़ा सा बेसिक अगर आएगा तो डेरिवेटिव का साइन मालूम चल जाएगा। तो चलिए पहला काम कर लेते हैं, डेरिवेटिव। तो साइन का लिखेंगे cos 3x, 3x का 3 आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा एंगल तो है नहीं, छोटा सा एंगल है, देख के ही समझ जाएंगे कि सबसे पहले अगर हमने 0 इसको दिया तो 0 × 3 0 हो जाएगा। ठीक है। और π/2 दिया तो ये 3π/2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो हम लोग इस एंगल का मतलब cos को कैसा एंगल मिल रहा है, 0 से 270 डिग्री। तो 0 से 270 में cos जो होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस तो वो 0 से 90 तक ही होगा, 90 से 270 में क्या होगा, माइनस। तो इसका जो डेरिवेटिव है cos वो 0 से 90 तक ही प्लस होगा। तो 90 देने के लिए चूंकि यहाँ 3 ऑलरेडी है, तो 90 बनाने के लिए 30 डिग्री ही देना पड़ेगा। तो 0 से अगर हम इसको π/6 देते हैं तो 0 से π/6 का मतलब 0 से 90 हो जाएगा। 0 से 90 में cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और उसके बाद तो फिर मालूम है निगेटिव। तो ये फंक्शन जो है 0 से π/6 तक इंक्रीज करेगा, π/6 से π/2 तक डिक्रीज। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप इसको 0 के बराबर कर लो। 0 के बराबर जैसे ही करोगे आप तो cos 3x बराबर 0, तो cos 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है। तो x का मान π/6 आया, प्लॉट कर देना। और इस बीच में कोई भी एक एंगल ले लो, 0 से 30 के बीच में कोई भी एंगल, एक भी छोटा से छोटा एंगल, बड़ा एंगल जो भी है, इसमें से सेलेक्ट कर लो। तो 0 से 30 में मान लो हमने 10 डिग्री का एंगल सेलेक्ट किया और इसके डेरिवेटिव यानी cos को दिया, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। अगर 10 देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और cos 30 डिग्री का मान प्लस में आता है तो इसलिए यहाँ प्लस लिखे हैं, अगला बार माइनस में आएगा। तो इसलिए फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से π/6 और π/6 से लेके π/2 में डिक्रीज करेगा। तो ये तो हो गया आपका कि जब छोटा छोटा क्वेश्चन दे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको इंटरवल सामने से पूछेगा, बताओ किस इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज करेगा, और थोड़ा सा उसको हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन तो बार बार हम ऑप्शन के साथ नहीं लिख रहे हैं, बस आपको ये समझ लेना है
कि फंक्शन दे देगा और वही आपको ऑप्शन दे देगा कि इस बीच में इंक्रीज, इस बीच में डिक्रीज। तो सारा खेल तो बस वही है, डेरिवेटिव निकालो, सिंप्लीफाई करो, साइन देखो, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसानी से आ गया होगा आपको, u इंटू वी पे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर को बाहर, इसको डिफरेंशिएट किए तो e के पावर माइनस एक्स का वही रह जाएगा और माइनस एक्स का माइनस भी साथ में होगा, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, e का पावर माइनस एक्स को बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x। दूसरी बात, डेरिवेटिव को क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो कॉमन कीजिए, तो दिख रहा है आपको e का पावर माइनस एक्स कॉमन है, x भी कॉमन है, तो ये बचेगा माइनस एक्स प्लस 2। अभी हम जब पढ़े थे एक्सप्रेशन का साइन निकालने के लिए तो बताया गया है कि x निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन कर लेना है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि 3 टर्म आया इसमें, लेकिन एक टर्म है कौन सा, वो है e का पावर माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल हमेशा प्लस होता है, कुछ भी रखेंगे x वो प्लस में ही वैल्यू देगा, तो इसका तो काम है नहीं साइन चेंज करने में, 2 ही गो टर्म है। तो पता है इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0, x बराबर 2 अरेंज है और बाहर में क्या है, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस माइनस। तो ये जो फंक्शन है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और 0 से 2 में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कुछ नहीं है, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसानी से समझ सकते हो। बस इस पे क्या करना है आपको, कुछ क्वेश्चन जो यहाँ बताया जा रहा है उसको पढ़ने के बाद इस पे कुछ सवाल खुद से कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि बस हम लोग बार बार डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके साइन को ही डिस्कस करते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे लिख दिया साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 और पूछा कि बताओ साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 का नेचर बताओ इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर के, जहाँ x लिमिटेड है 0 से π/2 तक। 0 से π/2 तक आपको बताना है किस नेचर का होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कुछ नहीं, डेरिवेटिव निकाल लेना है, अरेंज कर देना है। तो साइन का पावर 4 है तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इधर लिख देते हैं, देखिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है। तो चलिए इसको इधर ही बनाते हैं। क्या लिखा है वहाँ पे, 4 साइन क्यूब एक्स लिखाएगा और उसके साथ आपको यहाँ पे साइन का भी डेरिवेटिव लिखाएगा कॉस। उसी तरह कॉस 4 है तो 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉस का भी डेरिवेटिव लिखाएगा माइनस साइन। ये हो गया डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव को क्या करना होता है, अरेंज, सिंप्लीफाई, फैक्टर्स में तोड़ना आता है। कॉमन दिख रहा होगा आपको, इसमें 4 भी है, एक साइन एक कॉस तो कॉमन है। क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला थोड़ा ट्रिगो का आना चाहिए। क्या है कि 2 अगर हटा दें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस 2x का फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x होता है। यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस 2x हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि फिर से ये साइन 2 थीटा यानी कि साइन 4x। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिगो का फॉर्मूला याद करने से ये जो डेरिवेटिव था वो सिंप्लीफाई हो गया, कितना आसान आ गया, माइनस साइन 4x। इसके बाद आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेना है, तो क्या करना है उसके लिए हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। तो साइन 4x बराबर 0, तो पता है साइन कितना का मान 0 होता है, n पाई का, 0 का, पाई का, 2 पाई 3 पाई, सारे एंगल जो पाई के मल्टीपल होंगे उसका मान 0 होगा। तो 4x बराबर 0 पाई 2 पाई ऐसे करेंगे, लेकिन x जो है वो लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो जैसे ही x का मान निकालेंगे तो 4 से सभी में डिवाइड होगा, तो एक ही नंबर हमको मिलेगा 0 से π/2 में, कौन, π/4। अब साइन चेक कर लीजिए, तो 0
π/2, यहाँ π/4। तो तरीका क्या बताया गया है, डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव कौन है इसका डेरिवेटिव आया है -sin 4x। तो इस डेरिवेटिव में -sin 4x में कोई भी एंगल किसी भी पार्ट का, जैसे ये 0 से 45 डिग्री है, तो कोई छोटा सा एंगल मान लीजिए 10 डिग्री का एंगल इसको दिए, तो 10 × 4 क्या बना लेगा ये 40 डिग्री। साइन 40 डिग्री प्लस होता है और बाहर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इस बीच में क्या आएगा प्लस। तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज का अगर पूछेगा क्वेश्चन तो कहाँ से कहाँ तक ऑप्शन देगा, π/4 से π/2। तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा π/4 से π/2, डिक्रीज करेगा 0 से π/4। तो ये दो क्वेश्चन समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही है। ये पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन दिया है, क्यूबिक है, और पूछ रहा है कि बताओ ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा। ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह इसमें भी माइनस, इसको डिफरेंशिएट कर लेना और सिंप्लीफाई करना है। तो -6x² -18x -12 तीनों माइनस में ही है, और 6 देख रहे हो आप इसमें कॉमन है, तो x² 3x + 2। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो फैक्टराइज करने से x + 2 और x + 1 मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, पता है इसका साइन चेक करना है। तो बताया गया स्टार्टिंग में ही साइन कैसे चेक करते हैं। तो साइन चेक करने के लिए क्या करना है, इसको 0 करेंगे तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट दिखाई देगा, एक -2 और एक -1। अरेंज है क्योंकि x प्लस है, बाहर में क्या है माइनस, तो बाहर में जो साइन होता है वही तो यहाँ रखते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞ से -2, और यूनियन -1 से ∞। इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, -2 से -1। तो यहाँ पे आपका डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ आपका इंक्रीज। तो बस यही है। और मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये भी पूछेगा ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। ये भी x - 1 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब पूछ दिया। बताओ कहाँ से कहाँ तक इसका इंक्रीजिंग नेचर है, ऑप्शन देगा आपको। तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव भी देता है तो उससे क्या फ़र्क है, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, क्वेश्चन सारा वही रहने वाला है। जो मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन होता था 4 मार्क्स को, उसको डिवाइड कर देगा, 1-1 मार्क्स में डिवाइड कर देगा, 4 क्वेश्चन बना देगा उस पर। तो कॉन्सेप्ट आप यही रखिए, पढ़िए, और आपको क्वेश्चन बस पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन सारे सब वही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो u × v पे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको बाहर करेंगे इंटू इसको डिफरेंशिएट, तो 3 × x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन देना है, इसको बाहर करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 × x - 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करना है पता है आपको, कॉमन हो रहा है तो कॉमन करो, सिंपल बनाओ। तो कॉमन तो हो ही रहा है, इसमें दिखाई दे रहा होगा x - 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ होल क्यूब है, तो x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन करना है। यहाँ देखो 3 भी कॉमन है, फिर उसी तरह x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। तो क्या बचने वाला है अब, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या बचेगा। तो एक बार x - 1 अब प्लस एक बार x - 3, तो ये हमारा कॉमन होने के बाद बचेगा। तो फाइनली जो डेरिवेटिव आया वो कुछ ऐसा आया, 3x - 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और 2x - 4, ये हमारा डेरिवेटिव आया। अब इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पता हो गया होगा आपको कि ये स्क्वायर है, ये साइन चेंज में भूमिका नहीं निभाएगा, ये भी होल स्क्वायर है नहीं निभाएगा, तो ये साइन चेंज करने में पार्टिसिपेट करेगा 2x - 4। 0 के बराबर अगर आप इसको करते हो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा। और सभी लोग अरेंज है, यहाँ प्लस में है, बाहर भी प्लस है, तो प्लस
माइनस, तो ये 2 के बाद क्या करेगा फंक्शन इंक्रीज करेगा और 2 से पहले डिक्रीज करेगा। तो इस तरह का पॉलिनोमियल देगा तो आपको बस एक ही तो कॉन्सेप्ट है इसमें, डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई एंड टेक द साइन। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है fx बराबर log x बटा x, और आपको ऑप्शन दे देगा कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज, किसी भी एक पॉइंट को टारगेट करके ऑप्शन देगा और पता करना है। तो पूरे क्वेश्चन में तो एक ही सारा कॉन्सेप्ट है, वो बस यही है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो चलिए इसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो u बाई भी या u इंटू भी पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया log x इंटू 1/x। तो log x को बाहर 1/x का -1/x स्क्वायर, 1/x को बाहर log x का 1/x। क्या करना है इसके बाद सिंप्लीफाई, जब तक सिंपल ना बने तब तक साइन चेक करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, कॉमन कर लिया x स्क्वायर को, तो बच गया -log x और +1। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसके डेरिवेटिव का साइन चेक करने का बारी है। तो एक ही तरीका है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। तो उसके लिए क्या करना है, 0 के बराबर किया तो log x उधर चला जाएगा, तो log x बराबर 1 आ जाएगा। और जैसे ही log हटेगा तो x इसका बेस में कुछ नहीं तो e है, या आपको ये सब याद होना चाहिए कि log e का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 0 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आपसे 1 पूछ रहा है तो x के जगह क्या रहेगा, e। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या है, e है। तो अब हम लोग इसका साइन चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव का। क्वेश्चन में यहाँ log है, log हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, तो पहले ही मार्क कर लेंगे कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 0 के आगे के लिए ही बात किया जाएगा उस। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट आपका e आया है, e का वैल्यू आपको पता होगा 2.7। बस आपको ये देखना है कि अब इसका जो साइन है, डेरिवेटिव ये है, इसका जो साइन है ये तो हमेशा प्लस में ही होगा, इसका जो साइन है वो किस पार्ट में प्लस है, किस पार्ट में माइनस है। तरीका बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो e रखने पे ये 1 हो जाता है। तो अगर हमने e रखा तो ये 1 हो गया और 0 हो गया। तो e से बड़ा रखेंगे तो ये 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होने पे ये निगेटिव बन जाएगा, है ना। e रखने पे ये 1 हो गया तो 0। तो जैसे ही हम e से आगे चलेंगे तो log 1 से बड़ा आंसर देगा और वो माइनस में रहेगा, तो घट करके 1 उसमें निगेटिव में ही आंसर देगा। तो e के आगे ये माइनस में होगा और 0 से e के बीच में प्लस में होगा। और भी एक तरीका आसान है कि अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कोई एक नंबर उठा के log को दे दीजिए यहाँ। तो 0 से e का वैल्यू आपको पता है 2.7, मान लीजिए हमने 1 दे दिया, log 1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 हो जाने से साइन क्या बचेगा, प्लस। तो क्लियर हो गया, ये फंक्शन जो है 0 से e में इंक्रीज करेगा और e से इन्फिनिटी में डिक्रीज करेगा e से इन्फिनिटी में और इंक्रीज करेगा 0 से e में। तो इस प्रकार से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इतना सारा सवाल देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें आपको इतना पढ़ने से बस एक ही चीज़ समझ में आया कि पूरा फोकस करना है डेरिवेटिव का साइन पे। डेरिवेटिव जो भी आया उसको आपको अरेंज करके उसका साइन देखना है। तो वो भी आपको स्टार्टिंग में ही हम बता दिए कि अलजेब्रिक होगा तो कैसे चेक करेंगे, ट्रिगो का क्वाड्रेंट के हिसाब से चेक करते हैं। तो अब हम लोग इसी तरह का अगला वीडियो देखेंगे जो मैक्सिमा मिनिमा पे आधारित होगा और उसमें जो क्वेश्चन होगा वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आप चैनल से जुड़े रहिए, अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। दैट्स ऑल।